हनुमान चालीसा माता पढ़नी नहीं आती, चल हनुमान चालीसा सुना, हनुमान चालीसा सुना, बोल लो हनुमान चालीसा सुना। वहाँ पे जो भी आती है हम सुना पूरी सुनाएगा। हनुमान चालीसा सुना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत सामा। आसन लगा लगाएगा। यहीं हमारे पूरे जानकार रहते हैं। चल जहाँ से आए वहीं चल वापिस, चल वहीं वापिस। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम शम श्याम। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हनुमान चालीसा आनी चाहिए। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म में आपने निश्चय कर लिया कि भाई हमने अपना आप के बारे में जानना ही, हम क्यों इस धरती के ऊपर आए, हमने इसके बारे में कुछ विचार करने हैं, तो के रास्ते हो रहे हैं वह खोज के आप जिस भी रास्ते पर लकड़ोगा, भिक्षा मांगोगा, समाज के बीच में जाओगा तो आपका आधार कार्ड चेक करा जाएगा। न्यू लागे आप हिंदू नहीं हो, न्यू लागे आप हनुमान चालीसा नहीं 6 अक्षर बखान कर सकते तो आप पिटोगे। जो वीडियो आपने देखी है वीडियो है उत्तराखंड की। एक वो बाबा है जो पिट रहा है, वो है हरियाणा का। भिक्षा मांग रहा था, भीख मांग रहा था, भस्म शरीर के ऊपर लपेट रखी, जटाधारी। जो मानस थप्पड़ मार रहा है इसका नाम है सचिन सेमवाल। इंस्टाग्राम पे इसकी बायो मैंने देखी, आप देख लो। कट्टर हिंदू अपना का है, बजरंग दल का अध्यक्ष है उत्तराखंड का, शाकाहारी है, गौ रक्षा, स्त्री रक्षा, धर्म रक्षा के लिए कुछ भी कर दूंगा, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये आदमी धर्म रक्षा के लिए कुछ भी कर देगा। लेकिन एक व्यक्ति गृह त्याग करके, संन्यास लेकर के भस्म लमा रहा है, भिक्षा मांग रहा है लोग बागों से। जिसकी देने की इच्छा हो दो, जिसकी नहीं देने की इच्छा हो तो एक जगह से दूसरी जगह, पूरी सब कैसे आम मार्केट में लोगों के बीच में कोई चोरी कर रहा है। लेकिन इसकी मैं वीडियो 2 पार्ट में आपसे सुनाना चाहूँगा। 2 मिनट की यह वीडियो है। इसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खुद यह डाल रखा है। इसका काम में यो है, इनका काम है कोई भी बाबा दिख जाए उधर उसका नाम बूझना, फिर उस तरह उसका आधार कार्ड चेक करना। आधार कार्ड चेक करके ये बेरा पड़ेगा हिंदू है या नहीं है। आधार कार्ड नहीं दिखाया तो उत्तर है पट मारने लग जाए, मटाए मट तू तो मुसलमान है, तोड़ के मैं है, तू तो डोंगी है। आधार कार्ड दिखा दी, इसका तसल्ली होगी तो फिर ये हनुमान चालीसा गवावा गुंदरा। पूरी हनुमान चालीसा आनी चाहिए। 2-3 लाइन सुना दी तो उसकी कोई बात नहीं, पूरी आओगी। जब इसका तसल्ली होगी ना तो लठा दी पिटेगा, लात भी मारेगा, थप्पड़ भी मारेगा, और बाड़ा पकड़ के भी खींचेगा। न्यू हरियाणा में जन्मे इस बाबा के साथ इस कट्टर हिंदू ने करा। कुछ साल पहले इन परिचय लेने वाला और साक्षात्कार लेने वाला हिंदुओं का जन्म हुआ है। इस मानस ने लग है कि भाई जो भी कट्टर हिंदू हैं या हिंदू धर्म के बाबा हैं उन्हें अपने गला में तख्ती गाल लेनी चाहिए, उसके ऊपर सारा एड्रेस होना चाहिए, उनका मुँह जबानी वेद शास्त्र सब कुछ याद होना चाहिए। इसने कर्म के कराया ही अपने हाथ में आधार कार्ड की कॉपी ले रहा है बाबा, दिखावा है लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। पूरा इसने हनुमान चालीसा सुननी है। और इसका व्यवहार देखो, जटा न्यू पकड़ ले, ये न्यू कहे भाई जटा ने तो छोड़ दी, ये क्यों कर रहा है। ब्रह्म तो है, हरियाणा से आया, ये बाबा हरिद्वार से आ रखा है यहाँ पे। फिर जटे छोड़, ये भीख मांगने के लिए यहाँ पे आ रखा है हरिद्वार से, और अपने आप को बता रहा है कि मैं हरियाणा से हूँ। इसकी करतूतें देखो। और हनुमान चालीसा तो पढ़नी नहीं आती, चल हनुमान चालीसा सुना, हनुमान चालीसा सुना, बोल लो हनुमान चालीसा सुना। वहाँ पे जो भी आती है हम सुना पूरी सुनाएगा। हनुमान चालीसा सुना। जय हनुमान, रापट बहुत जोर का पढ़ूंगा, पढ़ हनुमान चालीसा पढ़। इधर मुँह पे देख के हनुमान चालीसा पढ़। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत सामा। पूरी बोली। हाँ भाई जी हनुमान चालीसा सुना, हनुमान चालीसा सुना। जो आती है आधार कार्ड नहीं, हनुमान चालीसा सुना। तुझे हनुमान चालीसा पढ़ने आती है, वहाँ देख वो करके। ये चीज़ ये शुरू तो किसी और डालते हुई थी, लेकिन इनका पूरी की डाल हो रही है, संपूर्ण की डाल हो रही है आप सबके सामने। भाई कोई अनजान आदमी आया है वो रेकी कर्जा है, नुकसान बाद में कोई कर्जा है, या फिर दूसरा धर्म वाले इस डाल की कोशिश करे है, तो चीज़ उत्तर शुरू हुई थी। और लेकिन अब वह सकार नहीं मल रहे उस डाल के, तो के घटनाक्रम मेरे से आने लाग रहे। मैंने कल वीडियो गिर की धरती बताई थी।
रामनवमी के ऊपर टारगेट मुसलमान होया करते, मस्जिद का अगर डांस करना हो उसका कहीं तीर छोड़ना हो है। अब मुसलमान मस्जिद ढकन भी लाग गए भाई, उन्हें बेरा है थम थोड़ा कुरनाट करा थोड़ा सलबट्टा लगेगा, करोगे एक गेहड़ लग गए पंचर और पाछा बुलडोजर आओगा पाछा, मतलब बहुत कुछ हो जाना है। तो वह थोड़ा कदम ने पाछान हटाने लग गया। तो वह जिन आदत पड़ेगी वह मानेंगे क्यों करीब, उन्होंने तो मानस चाहिए, उन्होंने तो सकार चाहिए, उनको अंतरात्मा को कीड़ा कूदा उन्होंने लोग दिखानी है कि हम हिंदू हाँ, और हिंदुओं के लिए कुछ भी कर जाएंगे। धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा, गो रक्षा इनका धर्म है। तो इस सचिन सेमवाल ने इबियो धंधा पकड़ रखा है। एक पार्ट मैंने थारती सुना दिया। मैंने बताओ कोई भी अपने आप के बारे में जानना चाहता है, उसके सांसारिक जीवन से उसका मोह उतर गया, तो ज़रूरी है उसने हनुमान चालीसा आनी चाहिए। मैं और आप में से मेरे जितने भी दर्शक आप बताओ, मुँह जुबानी आप सबका कितना लोग आकर हनुमान चालीसा याद होगी। भाई हमारे आगे बज है भाई, टैप में कितना बज रही है, गुणगाना लग जाए, उसका 7 गुणगाना लग जाए, पूरी कर देंगे हम। लेकिन स्पेसिफिकली जो उपासक है शिव का, अपने खेड़ा के ऊपर धोख मार किया हुआ है, कोई ज़रूरी को नहीं यार उसके पूरी की पूरी हनुमान चालीसा याद हो और वो सुना पाओ उसने। और एक धंगता ना कोई आदमी आधार कार्ड चेक करके सर चढ़ने लग रहा है उस टाइम के ऊपर, हाव भाव मानस किस डाल का हो जाए कि यार मैं तो हूँ, तो मन का इशार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, उस समय के ऊपर आदमी का दिलैन बोल भी जा। इस बाबान तो शुरुआत की 3-4 लाइन तो पढ़ के सुना दी, और इसने के इंटरव्यू देना था कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। इधर मुंह पे देख के हनुमान जय चालीसा पढ़। हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक कुजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत सामा। पूरी पूरी हैं? बीच में बात बोली, बीच में गलत बोली। हाँ भाई जी हनुमान चालीसा गलत बोली नहीं। सुना, हनुमान चालीसा सुना। जो आती हो आधार कार्ड नहीं हनुमान चालीसा सुना, तुझे हनुमान चालीसा पढ़ने आती है वहाँ देख, वो आगे करके। जो व्यक्ति इसका साक्षात्कार ले रहा है, इसको पता है हिंदुओं की इस धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं और उनका मतलब क्या है। वेद शास्त्र उपनिषद का इस मानस ने बेरा है थोड़ा बहुत भी, माथा पे तिलक लगा रहा है, पीड़ा माथा न कर रहा है, फिर टिक्का ले रहा है, इसके मंत्र उच्चारण और इसका तरीका और ये क्यों है ये पता है। जटा पकड़ के थप्पड़ मारे हर जो भस्म जड़न लाग रही है, राख जो जड़न लाग रही है, उसका मतलब पता है। जब शून्य तक अहंकार पहुंच गया था तब शिव जी ने तीसरी आँख खोली थी, और जो तीनों लोक में, धरती लोक, दानव लोक और देवता, इन सब में अहंकार हो गया था। जब वह शून्य तक बिल्कुल अहंकार पूछ गया था, उसके बाद तीनों भस्म हो गए थे, और वो भस्म हुई वो राख जो थी अपने शरीर के ऊपर शिव जी ने लपेटी थी। क्या संदेश था कि सबको, हर चीज़ को आखिर में मेरे अंदर ही विलीन होना है। एक वारदात मेरे याद आ गई कि गांव में एक बाबा जी आ रहे थे, भिक्षा मांगे है, तो वह कदे तो चल लिया ही भाई, देख के मैं इसे हो है जो शुरुआत की स्टेज में हो है बाबा बनने के, कई शद होले हैं, तपस्या करें हैं, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, के बेरा पाट है वह शुरुआत वाले भगवा पर है, वह शद भगवा पर है। तो 2-3 जने थे गांव के, उन्हें स्वाद आ रहा था, कोई भी बाबा उनको कुत्ता गैल ला दे, उसने छिड़न लाग जाएंगे, गैल हुई हुई बावड़ा आ गया, बावड़ा आ गया। तो नहीं एक बाबा आ गया, तो उन्हें कई गैल कर ली थी, उन्हें बकस दिया, उन्हें क्या मैं कही कौन। तो एक बड़ा तपस्वी बाबा, कई साल की उसने साधना करना की, तो उसका गैल भी नहीं हो लिया। अब बावड़ा आ गया, बावड़ा आ गया, गाँव में जो कुत्ते जिनको रोटी गिरा था उन्होंने कहा उश पहले में जाओ इसको गैल गैल। बाबा ने कहा भाई मेरा गैल बकवाद मत ना करा, उल्टा मोड़ ले, ये बात ठीक नहीं है। गुस्सा स्वभाव का था बाबा, गुस्सा हो भी जा है भाई, कई साथ बाप नहीं मान्या, बार बार समझाया, आखिरी में बोला तू बावड़ा हो कि मरेगा, बावड़ा बावड़ा तो मन नहीं करने लगे, लेकिन मैं बावड़ा नहीं हूँ, तेरे गल यह बने। गिर वाह की वाह बनी उस आदमी गल। उसमें इसी परिस्थिति आई कि वो घर का खाट का बेल के ऊपर बांध के रखा, कतनू बाँ बाँ करके मरे आखिरी में। कई साल उसने भुगती वह बात। बहुत सारे लोग इस चीज़ के साक्षी हैं। आपने क्यों कर निर्धारित कर लिया कि भाई किसान हनुमान चालीसा ना आती तो वो हिंदू नहीं है, वो साधु नहीं है। अगर आप वेद शास्त्रों को पढ़ोगे ना, मैं भी तो यह बात लिख रखी है, कंठस्थ उच्चारण सभी वेद शास्त्रों परिषद को थम याद भी है और थम उनका उच्चारण कर सको मुझ बानी। उसके बाद भी लोग न्यू सोची है कि हम अनुभव करा एकांत का, मौन रह की जाना प्रकृति के बारे में, हृदय की गहराई में
इच्छा है सच्चाई को जानने की, क्यों आए इस धरती के ऊपर, और एक तरफ है वेद शास्त्रों के ज्ञान की ऊंचाई। अगर किसी भी पक्ष को कोई साधक अपने मन में संजो लेता है, वही साधु है। आपने एक हनुमान चालीसा नहीं आती, उसने न्यू निर्धारित कर लिया कि भाई ये बाबा नहीं है, पाखंडी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान जिसने हो जाए है, उसने भी एकांत चुना आखिरी में जाके। हमारा नाथ संप्रदाय है, बहुत हरी जड़ है हरियाणा के अंदर, बहुत सारे इनके अखाड़े हैं, इनके गुरुजन हैं, और ये तपस्या में लीन और भी साधुओं की पूरी एक चेन है। इनका हमने मान सम्मान करना चाहिए या फिर ये दुदकार देना चाहिए। भाई हिम्मत से 2 पैसे देने की तो दो, ना तो बैठने का कोई नहीं, भाई चलो ठीक है मत दो। एक ने घर त्याग कर दिया, अपना आप के बारे में जाना है, उसके मन में इच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके खाऊं, हर बेचारा सुन रहा है चुपचाप। अयो कह लिया लठ लियाओ, मैं बताऊंगा इसने चरस पीओ है, यो गांजा पीओ है, शराब भी है, इसका मुंह तो बेरा पाटे, इसने मुंह तो नहीं भी बेरा पाटेगा, यो दारू पीओ है, चरस पीओ है, नशेड़ी है, यो जुल्म है भाई। लगा लट लाएगा, यही हमारे पूरे जानकार रास्ते कहाँ रहते हैं? चल जहाँ से आए वहीं चल वापिस, चल वहीं वापिस लेके आना। ये बाबा यहाँ पे स्मैक पिएगा अभी, और ये स्मैक के नशे में यार दारू भी पीता है ये बाबा, इसकी शक्ल देखो। अरे हनुमान चालीसा पूरी पढ़ने नहीं आ रही है, ढोंग कर रहा है। सुना हनुमान चालीसा सुनाया करे तो मारूंगा बहुत तुझे। हनुमान चालीसा सुना, लट लेके आओ, लट लेके आएगा। तू अभी हनुमान चालीसा सुनाएगा नहीं तो मार बहुत खाएगा बेटा, बहुत मार खाएगा। हनुमान चालीसा सुना पूरी। न्यू आदर करोगे हमारे धर्म गुरुओं का, धर्म के मानने वालों का, साधु संतों का। अरे भाई शैव के उपासक है नाथ संप्रदाय वाले, भस्म लगाए हैं शरीर के ऊपर, शिव के उपासक है, अघोरी होते हैं। और जो लगातार शिव की उपासना करे वो जरूरी नहीं उसने हनुमान जी के हनुमान चालीसा के बारे में बेरा पाटा। भाई जिसने राम जी की पूजा कर ली उसने मान लो हनुमान जी की भी पूजा कर ली। एक वाक्य मेरे ध्यान में आ गया। एक गधा जा था और गधा के ऊपर गेरुआ रंग का एक वस्त्र पड़ा था, आगे से मल्लक उसका गल गल चल रहा था। गुरु नानक जी अपने आश्रम में थे, उन्होंने देखा कि भाई देखो सामने से तो एक गधा है, गधा के ऊपर गेरुआ रंग का वस्त्र रखा। वो तो भाजा गया गुरु नानक जी, रुकवाया उसको, उसके चरण स्पर्श के 5 हुए गधे के, यार 1 रुपया उसका मालक ने दे दिया। भाई मालक राजी हो गया, भाई बाबा ने तो देखो भाई 1 रुपया दिया है, क्या बात हुई। और गधा तो बोले इसने मैं स्नान भी करा के नहीं लाया, वो ले गया उसने सीधा जोड़ में नुआ की लाया, बढ़िया होगा मन जा वो सोते डाल। तो वस्त्र था वो एक ने कर दिया कि भाई दाऊं बाबा ने दिखाएगा फालतू देगा तरते। अगला दिन उस टाइम पर फिर सारा चल रहा खुद है, कदे उसको ऊपर बैठ ले, कदे तले, कदे पाई चलने लग जा। नानक जी का आश्रम के सामने आया चमचमाता हुआ गधा। अब कल तो इसके ऊपर लत्ता भी पड़ा था, दूर तक दिखेगा, देखा आश्रम का नहीं, बाबा जी को नहीं आया। बांध के गधा सीधा आश्रम को, बाबा जी बोले आज तो मैंने नुआ की भी ला रहा। बोला वह रुपये ताल तरता दिए थे तेरा, और वो इस गधे के मान सम्मान खातर नहीं है, वो जो भगवा वस्त्र था, जो गेरुआ वस्त्र था, उसके सम्मान के लिए। तो जिसके मन में श्रद्धा है ना, वो इस वस्त्र के प्रति हो जाए, वो फिर अन्नाकानी इसके अंदर ना करे। जो पाखंड कर रहा है, इसकी आड़ में गलत काम कर रहा है, उसकी सजा देने के लिए ईश्वर है। इतना ज्ञानी कोई नहीं है कि भाई तुम पाखंड करोगे, गलत काम करोगे, इस आड़ में तो तुम्हें इसका भुगतान भी करना होगा। बहुत सारे लोग पाए जाएंगे इस आड़ के, और ये तो मार्केट में है यार। पाखंडी तो वो है कि अपने हिसाब से मैं बुझा पड़ांगा, आ जाओ अब घर 4 दीवारी कर देंगे, मंदिर बना देंगे, उस समय डांस लेंगे, सारा सौदा पाखंड का उच्चतम लेवल का उसमें चल रहा है। उसमें ये लोग बढ़ सके, इनका मुंह पर पट मारे, गेर के कोनी मारे, इनका बीड़ी बैठा दें, उसमें तो घुसने की हिम्मत कौन है।
लेकिन एक आम समाज में ठीक है, इसका भाई परिस्थिति ऐसी हो जाए आगे पाछे कुछ को ना, पर फकीर ही है जिसने न्यू सोच लिया कि भाई मन तो मांग मांग कर खाना है और उसका हम साक्षात्कार लेंगे। भाई इस तरह के लोगों की जो सोच है ना, उसने फिर सरकार का निवेदन करो भाई, देखो कोई भी बाबा बने तो उसकी ये डेडलाइन होनी चाहिए, उनके माथे पे लिखा होना चाहिए इसने हनुमान चालीसा आवा है नहीं आवा। बहुत बड़ी संख्या में इस व्यक्ति की आलोचना हो रही, लेकिन ये थम नहीं रहा। ईगो इसके अंदर इतनी है कि भाई घमंड इतना है, अहंकार इतना है कि बड़े बड़े लोग जो कई साल धर्म को देती है वे भी कमेंट कर रहे हैं इस व्यक्ति की वीडियो के ऊपर भी तो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी शिक्षा दे रहा है। भाई ज्ञान नहीं इतना है, नए नए ये हिंदू बने हैं और इन्हें ज्ञान इतना है कि भाई हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मैंने तो ऐसी टोली भी देखी लोगों की, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे दोस्त घूमने जा रहे हैं, हिंदुओं हनुमान चालीसा ना भी रहा, मुसलमान का याद है, क्या कर लोगे, फांसी तोड़ दोगे फिर उन्हें हिंदू का। हमारा धर्म इतना अच्छा है, इतना लिबरल है, इतना साधारण है कि भाई आप अपने हिसाब से वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी जियो, गृहस्थ लाइफ में भी आप धर्म को आसानी से अपना सकते हो। आपने देखो जाके देखो, बाकी चर्च में रविवार ने लैंड लागी रहा है, शुक्रवार ने मस्जिद में बड़ी संख्या में भीड़ हो, लेकिन हमारा मंदिर में घंटी भी बाजे है, मशीन था टन 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 टन। ठीक है, जीते रहो, अपना कर्म करो भाई, कर्म में विश्वास रखो तो भी आपको मोक्ष मिल जाएगा, कर्म करते रहो, ये हमारी मान्यता है। लेकिन एक कसौटी मैं ही तय करूँगा, मैं हिंदू है, तड़के उठती पीला माथा कर लिया, बीच में एक लाल टीका ला लिया, बजरंग दल का अध्यक्ष हूँ भाई, मैं मारूंगा रपट, कितना धन दे रखा हूँ भाई। हो सके किसी की न्यू भी हो सका, कोई परिस्थिति किसी की मानसिक ऐसी हो जाए, शुरुआत में सब कुछ याद है, बुजुर्ग होते हुए तो ऐसे साधु देखे हैं हमने, भूल जाए बहुत सारी चीज़ें, और उन्हें आप बीच मार्केट उनको लात मारोगे, लठ लिया और थप्पड़ मारोगे, जटा पकड़ कर लाड़ लाग रहे हो। मेवात से एक वीडियो आई है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि भाई हम हिंदू भैया का सम्मान के खातर जो भी गोकशी करेगा कि तो और करके लाओ या घर न करो या फिर गोमांस का सेवन करेगा तो उसके ऊपर 11,000 रुपया जुर्माना लगाऊंगा। बात आती है गोकशी की, गोश्त बेचने पर 11,000 रुपए का दंड है, चाहे वो यही कर रहा है उसको गोकशी या फिर बाहर से लाके बेच रहा है, 11,000 रुपए का दंड है साबित होते ही। गो तस्करी वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, ना उसमें शामिल होंगे, ना उसका जो नमाज जनाजा वो पढ़ाई जाएगी जो गो तस्करी कर रहा हो, गाय बाहर से लेके आ रहा हो चोरी से। विदेशों से लोग आकर नाथ संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, सनातन से जुड़ रहे हैं, तपस्या करें, खड़े से पाहे हम सूजन आगी राधे राधे करके झूमन लाग रहे हैं विदेशों के लोग, और हमने पढ़ाएंगे कदर करनी ना। अपने दिक्कत है, अपने लग है, पाखंडी है, गलत काम यो कर रहे हैं, कंप्लेन करो यार, वीडियो बनाकर लोगों के बीच में न्यू दिखाने की ज़रूरत है कि मैंने इतना बड़ा तीर मार दिया कि देखो मैं बेशक अपने गृहस्थ लाइफ में हूँ तो मैं इस साधु तो ही बड़ा हिंदू। अच्छा, ये कीड़ा है लोगों को कोई दिन पहले जाग गया है, और व्यक्तिगत मनसा इनकी वो है, अपना हरियाणा में भी बहुत सारे लोगों का ये कीड़ा जाग गया था, लेकिन समय है भाई, समय बहुत कुछ दिखा दे। आप गौ रक्षा करो, इसे भी आप आ जाए, गौ रक्षा करने वाले अपना घर गौ बांध ले हैं, किसी गौशाला में रोज़ सेवा करने जाए, तड़का सांझी गोबर ठाई गिरे हैं, कहीं से भी पा जाए कि मानस ने मारे हैं, आगे देखो हम गौ रक्षा कर रहे थे। फर्क है ना, सोच सोच का फर्क है। गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले, तांडव करने वाले, व्यवसाय करने वाले होते हैं, और सच्ची गौ रक्षा वाले आपको लाइमलाइट में वीडियो बना के दूसरा गाड़ दो पड़ देना, ये नहीं देखेंगे। यही फ़र्क है फर्जी हिंदू और असल हिंदू में। अब मान लो भाई ये बाबा हिंदू है या फिर ये सुमित सेमवाल, सचिन सेमवाल, बजरंग दल उत्तराखंड का अध्यक्ष, ट्रायल चल रहा है, कौन आज का उत्तराखंड में कोई नहीं आ सकता। आपके विचार अपेक्षित है। नमस्कार।